नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी के एमजे9 हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, बक्सर के युद्ध के कारणों की व्याख्या करें और इसके प्रभावों को समझाइए। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो बक्सर का युद्ध हो गया, प्लासी का युद्ध हो गया, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये आपके आगे के सेमेस्टर में भी जब आप कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा तो ये सारे जो युद्ध हैं, इसका डेट, इसके कारणों और किनके किनके बीच लड़ा गया था, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बक्सर के युद्ध का क्या कारण थे, किनके किनके बीच लड़ी गई और इसके फिर प्रभाव क्या क्या पड़े। और दोस्तों आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हम वहां पर इसका पीडीएफ साझा कर देंगे और आप हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों ये सिर्फ 22-26 सेशन के लिए नहीं, यदि भविष्य में आप किसी भी सेशन से देख रहे हैं, जैसे 23-27 सेशन हो, 24-28 सेशन हो, या भविष्य में आप किसी भी FYUGP सेशन से हैं, तो ये आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम आपके सिलेबस से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को उठाए हैं और ये सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों ये आपका, जो कि है बक्सर के युद्ध 1764 के कारणों और इसके प्रभावों को समझिए। दोस्तों बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में हुआ था, जो भी वर्तमान में बिहार है। दोस्तों ये आपको किसी भी युद्ध का जो डेट है, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है डेट को याद रखना, क्योंकि ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में तो आपको लिखना ही होता है, और कहीं कहीं ये आपको वन आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों ये युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। दोस्तों यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और 3 भारतीय शक्तिशाली शासकों के बीच हुआ था। ये किनके किनके बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और 3 भारतीय शक्तिशाली शासकों के बीच हुआ था। जो पहला था बंगाल के नवाब मीर कासिम, दूसरा था अवध के नवाब शुजाउद्दौला और तीसरा था मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ा गया था। दोस्तों इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई, जिससे उनका भारत पर नियंत्रण और भी मजबूत हो गया। प्लासी के युद्ध में तो इन लोग का जो मजबूती था तो वो तो बढ़ ही गया था। इसके बाद बक्सर के युद्ध में भी इसका जीत हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिससे जो इनका नियंत्रण था और भी मजबूत हो गया। आइए अब इसका हम लोग कारण देखते हैं और इसका होने वाले प्रभावों को चर्चा करते हैं। दोस्तों जो पहला कारण था बक्सर के युद्ध के, वो था आपका मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच टकराव। ये मीर कासिम और अंग्रेज के बीच टकराव कैसे हुआ, आइए हम लोग इसे और भी अच्छे से समझते हैं। दोस्तों देखिए प्लासी के युद्ध 1757 के बाद, हमने यहाँ पर डेट इसलिए लिख दिया ताकि आप पढ़ें तो आपको युद्ध कब हुआ था ये आपको मतलब याद होना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है दोस्तों किसी भी युद्ध का आपको डेट को याद रखना। क्योंकि ये आपके लॉन्ग आंसर में आप लिखते हैं तो जो कॉपी चेक करते हैं टीचर, उन्हें लगता है कि नहीं आप मतलब तीर में हवा नहीं छोड़ रहे हैं, आपको सच में आता है। तो इसलिए हमने हर जगह जहां भी कोई भी युद्ध का बात हो तो हम वहां ब्रैकेट में वहां पर डेट मेंशन कर दी है, ताकि आप अच्छे से समझ सकें और याद कर सकें। देखिए तो प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल को नवाब बनाया था। आपको तो बता ही थे क्वेश्चन नंबर 1 में कि मीर जाफर कैसे वहां का नवाब बना। इसे अंग्रेजों ने मतलब लालच देके कि आप गद्दारी कीजिए, आप हमारे साथ जुड़ जाइए तो आपको हम वहां का नवाब बना देंगे। तो इस तरह था कि अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। लेकिन जब वह अंग्रेजों से असंतुष्ट हुआ, मतलब मीर जाफर जब अंग्रेजों से असंतुष्ट हुआ तो उसे हटा दिया और मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। तो आप बोलिएगा सर मीर कासिम को जब अंग्रेजों ने नवाब बना दिया तो मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच टकराव कैसे हुआ? अंग्रेज तो इसे वहां का नवाब बनाए, तो फिर इन लोग दोनों के बीच टकराव तो होना नहीं चाहिए था। लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पर पावर का बात है, सत्ता का बात है, किसी से भी टकराव हो सकता है। आइए हम लोग देखते हैं। दोस्तों मीर कासिम ने अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया।
जो मीर कासिम था दोस्तों, इससे तो अंग्रेजों ने नवाब बनाया वहां को, मीर जाफर को हटा के। लेकिन जो मीर कासिम था वहां अंग्रेजों की नीतियों से विरोध किया और अपनी स्वतंत्रता बढ़ाने की कोशिश की। जो मीर कासिम जो थे वो अंग्रेजों से असंतुष्ट हुए और वे जो मीर जाफिर थे वे मतलब वहां पर अपनी स्वतंत्रता बढ़ाने की कोशिश की, जिससे अंग्रेजों को खतरा महसूस हुआ। उन्हें लगा कि यार हम लोग मीर जाफर को हटा के जब इसे बनाया, ये भी हमसे असंतुष्ट है, तो इसे ना अपने आप में खतरा होने लगा अंग्रेजों की, यदि ये फिर एकजुट हुआ तो हम लोग को फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग फिर। दूसरा जो कारण था दोस्तों वह था व्यापारिक विवाद और कर प्रणाली। दोस्तों अंग्रेजों ने व्यापार पर दस्तक मतलब कि कर का छूट का गलत फायदा उठाना शुरू किया, जिससे बंगाल के जो स्थानीय व्यापारी थे वे परेशान हो गए। इसके बाद मीर कासिम ने अंग्रेजों के कर रहित व्यापार को बंद कर दिया। जो मीर कासिम जो थे अंग्रेजों के कर रहित व्यापार को बंद कर दिया और स्थानीय व्यापारियों को समर्थन देना शुरू कर दिया। इससे अंग्रेजों और नवाब के बीच टकराव और बढ़ गया। तो इससे क्या हुआ, मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच टकराव और बढ़ गया। पहले भी बात जब हम प्लासी का युद्ध देखे थे तो यही सारी चीजों की वजह से वहां के जो राजा थे, नवाब थे, उन्हें अंग्रेजों से टकराव लेना पड़ा। फिर वहां वो जब हारे तो फिर मीर जाफर को वहां का नवाब बनाया गया, तो फिर वे भी वहां से असंतुष्ट हुए, तो फिर मीर कासिम को बनाया गया। मीर कासिम भी असंतुष्ट हुए। तो फिर आइए देखते हैं फिर आगे क्या हुआ। आगे क्या हुआ दोस्तों, फिर ये तीन जो आपको शुरू में बताए थे इंट्रोडक्शन में, मीर कासिम और फिर लिखे यहाँ पर में हुआ यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और तीन भारतीय शक्तिशाली बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। ये कैसे हुआ था, क्योंकि आप सभी को जान रहे हैं अंग्रेजों ने मीर कासिम को वहां का नवाब बनाया, तो फिर बीच कैसे टकराव हुआ आइए देखते हैं। जो पहला जो कारण था वो तो था आपका मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच टकराव का। दूसरा था व्यापारिक विवाद कर प्रणाली का। और तीसरा जो था दोस्तों अंग्रेजों का हस्तक्षेप और युद्ध की शुरुआत। दोस्तों जब मीर कासिम ने अंग्रेजों के खिलाफ कदम उठाया तो उन्होंने उसे बंगाल के नवाब पद से हटा दिया। दोस्तों जब मीर कासिम ने अंग्रेजों के खिलाफ कदम उठाया कि मतलब नहीं ये गलत है, तो जो अंग्रेज थे उसे बंगाल के नवाब पद से हटा दिया गया और फिर से मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। और जब देखिए पहले तो मीर जाफर थे प्लासी के युद्ध के बाद, इसके बाद ये जब असंतुष्ट हुए तो मीर कासिम को बनाया गया। जब मीर कासिम अंग्रेजों के खिलाफ कदम उठाना शुरू किया तो फिर से मीर जाफर को बना दिया गया। तो ये सारी चीजें आपको समझनी होगी। दोस्तों मीर कासिम ने अंग्रेजों के खिलाफ अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से सहायता मांगी। दोस्तों मीर कासिम ने किनके खिलाफ मांगी थी सहायता, अंग्रेजों के खिलाफ। किनसे मांगी थी, देखिए अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से सहायता मांगी। दोस्तों इन तीनों ने मिलकर, तीनों ने कौन कौन मिलकर, पहला मीर कासिम, दूसरा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और तीसरा अवध के नवाब सुजाउद्दौला से सहायता मांगी। और इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों से युद्ध करने का फैसला किया, जिससे बक्सर का युद्ध हुआ। तो ये किनके किनके बीच लड़ी गई थी, अंग्रेजों के बीच और फिर अवध के नवाब, ये अंग्रेजों से किन किन लोगों ने लड़े थे, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मुगल बादशाह और शाह आलम द्वितीय ने। इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों से युद्ध करने का फैसला किया, जिससे बक्सर का युद्ध हुआ। आइए अब देखते हैं इसका प्रभाव क्या रहा। दोस्तों बक्सर के युद्ध के कई प्रभाव रहे, जैसे अंग्रेजों की सबसे बड़ी जीत हुई, मतलब ये तो जान रहे हैं सभी को कि इसमें भी अंग्रेज का ही जीत हुआ। इससे फिर बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया बक्सर के युद्ध के बाद। इसके बाद दोस्तों मीर कासिम का पतन और अंग्रेजों का बढ़ती शक्ति। दोस्तों हम लोग पूरा इतिहास को एकदम डिटेल में देखेंगे कि अंग्रेज कैसे आखिर पूरे भारत में, बंगाल से लेकर पूरे भारत में कैसे एक मतलब स्ट्रेटजी के तहत पूरा राज किए वो। और मतलब एक दो साल राज नहीं, कई सालों तक, कई वर्षों तक ये राज किए। तो हम लोग पूरा इतिहास को एकदम पूरा एक अच्छे तरीके से समझेंगे, ताकि मतलब इसे आपको समझ लीजिएगा तो सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं, अब आपके ओवरऑल लाइफ में ये काम आएगा कि किस प्रकार अंग्रेज
हमारे देश में आए व्यापार के बहाने और किस प्रकार पूरा हमारे भारत राज्य में राज करने लगे। आइए इसके प्रभाव को देखते हैं। दोस्तों हो सकता है कि वीडियो लंबा हो, लेकिन आपको समझना काफी जरूरी है, क्योंकि यदि आप समझिएगा नहीं और रट्टा मार लीजिएगा तो हो सकता है कि डेट भूल जाए, कौन कौन थे ये सारे चीज भूल जाए। तो आपको भूलना नहीं है, अच्छे तरीके से याद करना है। दोस्तों आइए इसके कारण तो हम लोग देख लिए थे, हम लोग इसका प्रभाव को देखेंगे। दोस्तों जो पहला प्रभाव पड़ा वो अंग्रेजों की सबसे बड़ी जीत। दोस्तों बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हरा दिया। दोस्तों बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना मतलब सभी के सेनाओं को हरा दिया। इस जीत के बाद अंग्रेजों की भारत में सत्ता और मजबूत हो गया। दोस्तों इस जीत के बाद कहा जाता है कि अंग्रेजों की जो पावर थी भारत में और भी बढ़ गया। और जो दूसरा प्रभाव पड़ा दोस्तों वो हुआ था बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अंग्रेजों का नियंत्रण। ये देख रहे हैं दोस्तों कैसे कैसे पूरे भारत में ये, और अब जब और आगे इतिहास पढ़िएगा तो किन के बीच लड़ाई हुआ ये तो भी आप देख रहे हैं। बंगाल वाला, फिर बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर अंग्रेज ने कैसे नियंत्रण किया, ये सारे आप धीरे धीरे पूरे भारत के बारे में जानिएगा कि किन के बीच युद्ध हुआ और कैसे कैसे अंग्रेज पूरे भारत में राज किए। दोस्तों युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबादी संधि हुई, जिसमें मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी। दोस्तों देखिए युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबादी संधि हुई, जिसमें मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जैसे राजस्व वसूली अधिकार अंग्रेजों को सौंप दी। दोस्तों अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन प्रांतों से कर वसूलने लगी और भारत में उनका शासन और अधिक मजबूत हो गया। युद्ध के बाद जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे वे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी, जिससे क्या हुआ अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन प्रांतों पर वसूल मतलब कर वसूलने लगी। कहाँ का? बंगाल, बिहार और उड़ीसा लगी और भारत में उनका शासन और अधिक मजबूत हो गया। और तो जो तीसरा प्रभाव पड़ा दोस्तों वह था मीर कासिम का पतन हुआ और अंग्रेजों की बढ़ती बढ़ती शक्ति गई, मतलब शक्ति इनका बढ़ती ही गया दिन पर दिन। दोस्तों यह है आपका मीर कासिम युद्ध के बाद भाग गया और पूरी तरह खत्म हो गया। मीर कासिम जो थे वो युद्ध के बाद वे मतलब भाग गए और कहा जाता है कि ये पूरी तरह से खत्म हो गया। अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजों का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया, क्योंकि मीर कासिम के चले जाने के बाद अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इन्हें मतलब रोकने वाला कोई भी नहीं था और ये पूरी तरह से बंगाल, बिहार, उड़ीसा में पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिए। जो चौथा प्रभाव पड़ा दोस्तों वह था अवध के नवाब पर अंग्रेजों का प्रभाव। यह क्या था आइए देखते हैं हम लोग। दोस्तों अंग्रेजों ने नवाब शुजाउद्दौला को हराकर अवध को अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद हालांकि उन्होंने उसे नवाब बनाए रखा, मतलब वहां तो जीत गए अंग्रेज शुजाउद्दौला से, लेकिन उसे मतलब शुजाउद्दौला को वहां के नवाब बनाए रखा, लेकिन दोस्तों हर बार की तरह लेकिन अब वह सिर्फ अंग्रेजों के अधीन हो गया, मतलब नाम के नवाब हो गए। जो भी मतलब पहले वो नवाब थे तो अपने मन से करते थे, जितना पावर था तो वो सारे उनके पास थे, लेकिन अब वह जितना भी कुछ करता वो अंग्रेजों से पूछ के करता, क्योंकि वह अंग्रेजों के अब अधीन हो गए थे। दोस्तों इस प्रकार अवध के अंग्रेजों की एक रक्षक बन गया। इस प्रकार अवध अंग्रेजों का एक रक्षक राज्य बन गया। तो पांचवा प्रभाव पड़ा दोस्तों वह था मुगल बादशाह अपमान और अंग्रेजों की सत्ता में वृद्धि। दोस्तों मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय युद्ध हार गए और अंग्रेजों के अधीन आ गए। इसके बाद अब मुगल साम्राज्य केवल नाम मात्र का रह गया था, असली सत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी। चौथा जो प्रभाव पड़ा हुआ था, छठवां जो प्रभाव पड़ा हुआ था, भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ें और गहरी हो गई। दोस्तों कैसे गहरी हो गई? दोस्तों इस युद्ध के बाद अंग्रेजों की शक्ति इतनी बढ़ गई कि उन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के लिए भारत में राजनीतिक प्रभुत्व का आधार माना जाता है। दोस्तों बक्सर का युद्ध भारतीय
इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजों के राजनीतिक वर्चस्व को पूरी तरह स्थापित कर दिया। क्योंकि दोस्तों इस युद्ध के जीतने के बाद अंग्रेजों के राजनीतिक वर्चस्व को पूरी तरह से स्थापित कर दिया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राजस्व अधिकार मिलने से अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो गई और उन्होंने धीरे-धीरे पूरे भारत में अपना नियंत्रण बढ़ाना शुरू कर दिया। अगर भारतीय शासकों ने आपसी एकता दिखाई होती, तो शायद अंग्रेजों को इतनी जल्दी भारत में सत्ता नहीं मिलती। दोस्तों भारत के राजाओं की दिक्कत क्या थी, ये आपस में बहुत लड़ते थे और इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। अब आगे जब पढ़िएगा इसी में अंग्रेज कैसे फूट डालो नीति अपनाते थे कि मतलब जो आपस में लड़ रहे हैं उनमें और आग लगाते थे वे, मतलब और उन्हें लड़ाते थे और आपस में लड़ा के उन्हें कमजोर कर देते थे। फिर बीच में जाके अंग्रेज उन्हें बोलते थे कि नहीं ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ये आपसे ऐसा कर रहा है। कि अब देखते होंगे गाँव में इस तरह लोग बहक जाते हैं। उसी तरह अंग्रेज जो थे राजाओं के बीच लड़ाई करवा देते थे। ये दोनों आपस में लड़ जाते थे, दोनों कमजोर हो जाते थे। फिर वहां पर अंग्रेज जाते थे, उनसे लड़ते थे तो वो पूरी तरह से पहले से ही बिखरे हुए हैं, ये जाते थे और बिखार देते थे तो फिर वहां वो जीत जाते थे। इस तरह एक फूट डालो नीति अपनाते थे और वहां पे राज करते थे। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपका, एकदम बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ने में आपको। इसके बाद हम लोग देखेंगे एंग्लो मराठा संबंधों की पृष्ठभूमि और एंग्लो मराठा युद्धों के प्रभाव और कारणों को देखेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे और आपके एग्जाम से पहले हम सारे क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और आप हमें टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को जो फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि हम वहां पर आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल साझा करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।